हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फरवरी 2026 में पहला प्रदोष का व्रत कब मनाया जाएगा, पूजा की क्या विधि है, प्रदोष काल की पूजा की संपूर्ण जानकारी आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। देखिए, प्रदोष जो व्रत है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। तो 14 फरवरी 2026 को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। प्रदोष शनि प्रदोष व्रत के रूप में मनाया जाएगा, जो भगवान शिव को समर्पित है। तो इस दिन व्रत रखा जाएगा, जो शनिवार को पड़ने के कारण शनि प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। अब बात कर लेते तिथि और मुहूर्त। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 14 फरवरी 2026 को शाम 4:01 से शुरू हो रही है और इसका जो तिथि का समापन है वो 15 फरवरी की शाम 5:04 पे समाप्त हो रही है। तो प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है, पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह व्रत 14 फरवरी को ही मनाया जाएगा। और जो सूर्यास्त का समय है वो शाम को 5:50 के आसपास होगा। और प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:10 से लेके शाम को ही 8:44 तक रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं पूजा विधि। शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि विधान से करने पर शिव और भगवान शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से लेके 6:09 तक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको स्नान कर लेना है, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दे, फिर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, काला तिल, दुर्वा फूल अर्पित करें। आग के फूल मिल जाए तो वो जरूर अर्पित करें। फिर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। प्रदोष काल की जो पूजा होती है वो मुख्य रूप से संध्या के समय होती है। तो इसका मुख्य पूजा का जो विधि है पूजा की वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। प्रदोष काल पूजा आपको संध्या मतलब शाम के समय दोबारा स्नान कर लेना है। हल्के रंग के वस्त्र आपको धारण कर लेना है। पूजा स्थल को साफ करें, रंगोली बनाएं। सर्वप्रथम गणेश पूजन करें, घी का दीपक जलाएं, फिर शिवलिंग, शिव पार्वती, नंदी, उनके गढ़ों की पूजा करें। शिवलिंग को कमल अभिषेक करें पंचामृत और गंगा जल से। फिर बेल पत्र चढ़ाएं, सफ़ेद फूल आँख के आंकड़े के जिसको मदार के फूल कहते हैं वो चढ़ाएं। और शनि पूजन में आपको पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शनिचराय नमः का जाप करें और शिव स्तोत्र का पाठ करना है। प्रदोष व्रत कथा सुने या पढ़ें, आरती करें। रात्रि में फलाहार ले या सात्विक भोजन करें और पारण वाले दिन अन्न वस्त्र का दान करें, उसके बाद ही पारण करें। पारण का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:18 से लेकर शाम को 5:04 से पहले ही आपको पारण कर लेना है। प्रदोष व्रत में शिव पूजा के लिए विशेष सामग्री जो होती है आपको एकत्र कर लेनी है, जो भगवान शिव को प्रिय है। शनि प्रदोष होने से शनि से संबंधित वस्तुएं भी आप ले सकते हैं। अनिवार्य रूप से अभिषेक के लिए गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद मतलब जिसको पंचामृत भी बोलते हैं वो इकट्ठी कर लेनी है। बेलपत्र 3, 5, 7 कहीं से फटा नहीं होना चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए। धतूरा, भांग, आँख या मदार के फूल, सफ़ेद फूल माला,
ये सारी चीज़ें ले लेनी है। साथ में काला तिल, दुर्वा, भस्म, सफ़ेद चंदन, कपूर, धूप बत्ती, घी, दीपक। भोग और दान की सामग्री के लिए खीर, बिना चावल के आप मिक्स ड्राई फ्रूट्स की खीर बना सकते हैं, या दूध के पेड़े बना सकते हैं, या मखाने की खीर भी बना सकते हैं। मिश्री फल, मौसमी फल जैसे केला, बेल, ये सारी चीज़ें अर्पित करने के लिए। सफ़ेद मिठाई कोई सी भी ले सकते हैं। और शनि की पूजा के लिए सरसों का तेल, पीपल के पत्ते, लोहे की कोई वस्तु दान के लिए। रुद्राक्ष माला लेनी है जाप के लिए। कलश, जनेऊ, अक्षत, कुमकुम, इनका उपयोग प्रदोष काल में अभिषेक, चढ़ावा आदि में करें। और ध्यान रखें कि तुलसी, हल्दी, सिंदूर का उपयोग ना करें, वर्जित माना जाता है शिव की पूजा में। दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत के बारे में। वीडियो पसंद आया तो